तो फाइनली दोस्तों भारत ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों की होश फाख्ता कर दिए हैं, क्योंकि अप्रैल से जून महीने के इस नए साल के क्वार्टर 1 के आंकड़े आ गए हैं जीडीपी के, जिन आंकड़ों में दिखाया गया है कि भारत ने अमेरिका, यूके, चाइना, जर्मनी को पछाड़ दिया है और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमियों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश भारत देश ही है और हमारी ग्रोथ 7.8% की रही है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से दुनिया के देश कितनी % से ग्रो कर रहे हैं और भारत की ग्रोथ कितनी है जब रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, महंगाई चल रही है और दुनिया की बड़ी इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आ गया है। उन सब के बीच भारत की ये डेवलपमेंट किस तरीके से उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो कह रहे थे कि भारत की ग्रोथ रेट 5% भी नहीं रहेगी। खैर, अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो देखिए कि दुनिया की टॉप 10 की लार्जेस्ट इकोनॉमीज कौन सी बन गई। सबसे पहले नंबर पर है यूएसए, जिसके पास $26 ट्रिलियन एक इसके पास जीडीपी है, इसका साइज है। दूसरी तरफ चाइना है $19 ट्रिलियन के साथ, फिर जापान है $4 ट्रिलियन के साथ, फिर जर्मनी है 4.3 ट्रिलियन और फिर प्यारा भारत है $3.7 ट्रिलियन के साथ। और जिस ग्रोथ रेट से हम बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से एक एक्सपर्ट कयास लगा रहे हैं कि बहुत जल्द एक इंडिया जर्मनी को पछाड़ देगा और चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। अब दोस्तों आंकड़े आ गए हैं। आंकड़े क्या आए हैं? अभी हाल ही में एक राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उसी के अंदर रघुराम राजन जी ने कहा था कि भारत बहुत लकी होगा अगर वो 5% की जीडीपी ग्रोथ रेट करेगा। लेकिन इस साल के पहले ही क्वार्टर के अंदर हमने छक्का लगा दिया है और 7.8% की ग्रोथ हासिल कर ली है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये ग्रोथ इसलिए देखने को मिली है क्योंकि मेजर इकोनॉमीज के अंदर थोड़ी ग्रोथ अच्छी है। हालांकि अभी स्लो डाउन शुरू हुआ है, उसका असर भी हमारे अगले क्वार्टर के डाटास के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसी के साथ ही जो गवर्नमेंट है उसकी नीतियां भी बहुत अच्छी रही हैं, जिस कारण से इकोनॉमी के अंदर जो प्रभाव है काफ़ी कम देखा गया है। दोस्तों बात की जाए आने वाले सालों की, तो आने वाले सालों को लेकर जो एक अपने जीडीपी के आंकड़े हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे का कारण जो बताया जा रहा है वो कारण है हमारे मानसून के अंदर जो गड़बड़ी चल रही है और इकोनॉमीज के अंदर बड़ी इकोनॉमीज के अंदर जो स्लो डाउन आ रहा है उसके कारण भारत के सामानों की डिमांड भी कम होने वाली है। तो इस सिचुएशन में ये जो एक ग्रोथ हमने देखी है 7.8%, इसके जो एक आंकड़े हैं कम आए हैं। हालांकि आरबीआई ने तो एक कयास लगाया था कि ये जो आंकड़े हैं 8% के रहेंगे, लेकिन ये आंकड़े 0.2% कम रहे और 7.8% रहे। लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश भारत ही है। और आपके सामने ट्वीट चल रहा है इंडियन टेक इंफ्रा का, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि भारत का ग्रोथ 7.8%, अमेरिका की 2.1%, चाइना की 6.3%, जापान की 6% और जर्मनी की -0.2%। ये एक प्रूफ है कि जर्मनी बहुत जल्द चौथे नंबर के रैंक से खिसक जाने वाला है और भारत उसको रिप्लेस कर देने वाला है। और इन सभी मामले में हमें थैंक्स करना चाहिए रशिया का, क्योंकि रशिया ने सस्ती गैस और तेल देना बंद कर दिया है और जर्मनी ने उसे लेना भी बंद कर दिया है। तो जाहिर सी कारण है कि ये सारी डेवलपमेंट तो देखने को मिलती ही, और ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है देश के लिए, ना सिर्फ बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए। और हमारी ग्रोथ अच्छी चल रही है। हालांकि पीएम मोदी ने जब कार्यभार संभाला था तब जो जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े थे 4.8% के हिसाब से चल रहे थे और उसके हिसाब से 7.8% की ग्रोथ होना एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि ओवरऑल न्यूज़ तो तब निकलेगी जब एक सारे ओवरऑल ईयर के आंकड़े आएंगे और देखना होगा भारत वाकई में ही 7% की ग्रोथ एक मेंटेन कर भी पाता है या नहीं। लेकिन ये डेवलपमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है।